हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम परसों होना है। उसमें आपकी 20 नंबर का ओनली आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा जाएगा। इसके लिए आप ऑलरेडी चैनल पर 2 मैराथन अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। इसी प्रकार अगर आपको ग्रामीण योजनाएं संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 अर्थात 5 मैराथन क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 करा दीजिए, जो कि धाराएं दे रखी हैं। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि ऑलरेडी आपकी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप यूपी TSSC BPO की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके पास मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, आप IPL को ना देखते हुए अपना रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। वीडियो को आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। अगर आपका हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट में आकर देख सकते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम आपको करंट अफेयर्स प्लस कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा सा कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1874, 1881, 1883। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि भारत में पहली बार कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1872 में। 1872 के दौरान आपके भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे आपके लॉर्ड मेयो। इन लॉर्ड मेयो को भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, 1881, 1891, 1901। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नियमित जनगणना की जब भी बात की जाएगी तो ये स्टार्ट हुई है आपकी भारत में 1881 में। यानी क्या है, आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी स्टार्ट हुई है कि प्रत्येक 10 साल के बाद आपकी क्या होगी, जनगणना होगी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को आपको रखना ही रखना है। इनका शासनकाल कितना था अपने इंडिया में? तो 1880 से लेकर 84 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड रिपन को ही क्यों हमें याद रखना है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके। इनको ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। क्या नाम से जानते हैं इनको? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि यही आपके व्यक्ति थे जो आपकी 1882 ईस्वी में क्या लेकर आए थे? लोकल गवर्नेंस एक्ट लेकर आए थे, जिससे कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी, जो प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है। भारत में नियमित जनगणना किसके शासन में शुरू हुई थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड मेयो? तो यहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस पे पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। कब स्टार्ट हुई है रेगुलर बेसिस पे? तो 1881 में इसको स्टार्ट किया गया है। लॉर्ड रिपन आपके गवर्नर कब बने थे? तो ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक आपके भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इसी तरह से आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी यहाँ पे? जनगणना प्रारंभ हुई थी, लेकिन 1881 में ये रेगुलर बेस पे हुई थी। क्या हुई थी? रेगुलर बेस पे। यहाँ से ये आपके प्रत्येक 10 साल बाद आपकी क्या होनी थी? जनगणना होनी थी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, लॉर्ड रिपन। उत्तर प्रदेश में 2011 में कौन सी जनगणना संपन्न हुई? 12th, 13th, 14th या फिर 15th? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जो आपकी 2011 की जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, ये
15th जनगणना है, 15वीं जनगणना है। जबकि आपकी पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना हुई थी आपकी 1881 में। ध्यान रखना, ये आपकी रेगुलर वाली मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ से जो फर्स्ट 1981 में हुई थी, तो 2011 में कौन से नंबर की हुई है? 15th नंबर की हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 4। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, 20,98,12,341, 21,20,45,890 या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पूछी जा रही है आपसे अकॉर्डिंग टू द जनगणना 2011। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 19,98,12,341 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष आबादी है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष आबादी है? 52.29%, 47.71%, 46.12%। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 52.29% आपकी आबादी है पुरुष आबादी, जबकि 47.71% आबादी किसकी है? आपकी फीमेल की है। इसको भी आप लर्न रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि मेल की आबादी कितने प्रतिशत है? तो 52.29% है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस राज्य में देश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, उत्तर प्रदेश में। अब इसमें आप क्रम से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, उसके बाद कहाँ पर निवास करती है? महाराष्ट्र में, और उसके बाद करती है आपके बिहार में। ये क्रम भी आप लर्न रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 1, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर भारत की आबादी को 100% में हम डिवाइड करें तो उत्तर प्रदेश में उस आबादी का कितने प्रतिशत है? 16.51%, 16.16% या फिर 15.51% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 16.51% निवास करती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। लेकिन ये जो जनगणना दे रखी है वो 2011 के अनुसार है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे 2001 के अनुसार अगर पूछ ले तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 16.16% निवास करती है जनसंख्या। इसको भी आप साथ ही साथ में लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 12.4%, 7.33%, 7.14% या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 7.33%। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। किसके टर्म्स में है? आपकी एरिया के टर्म में आपके उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो पहले नंबर पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे आपका एमपी है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र होगा और चौथे नंबर पर होगा अपना उत्तर प्रदेश। तो आपके जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द एरिया वो कौन सी होगी? 4th होगी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद या फिर आजमगढ़? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना, यहाँ पर काउंटिंग के अकॉर्डिंग पूछा गया है, नंबर के अकॉर्डिंग पूछा गया है,
ना कि आपके परसेंट में। जब आपका परसेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यह जनसंख्या के टर्म में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये किसके अकॉर्डिंग करती है? तो ये 2011 की जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार करती है। जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे करेगी? प्रयागराज में। तो सबसे कम कहाँ पे निवास करती है, मिनिमम कहाँ निवास करती है जनसंख्या? तो वो है आपका महोबा। क्या है आपका? महोबा है। एक एक पॉइंट आपको लर्न करने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर बात की जा रही है कि जिन बच्चों की उम्र कितनी है, 0 से लेकर 6 वर्ष की है, उनकी सर्वाधिक आबादी कौन से जिले में निवास करती है? प्रयागराज, मुरादाबाद, महोबा या फिर हमीरपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जिनकी आयु कितनी है? 0 to 6 ईयर है, यानी आपका मैक्सिमम यहाँ पे निवास करती है। तो मिनिमम कहाँ पे निवास करती है? क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो मिनिमम यही करेगी आपके महोबा में। क्या है आपका? महोबा में मिनिमम निवास करती है, जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष है। बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी? कितनी है आपकी? टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में उनका कितना प्रतिशत है? तो 15.14% है आपकी जनसंख्या 0 से लेकर 6 आयु वर्ष की। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। अब बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सर्वप्रथम कौन होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम कहाँ पर है? महोबा में है आपकी। उसके बाद कहाँ पर होगी? तो उसके बाद आपका नंबर आता है हमीरपुर। ध्यान रखिए कि मिनिमम आपको 3-3 जिले तो लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो सबसे कम आपकी महोबा में है, उसके बाद आपका है हमीरपुर, उसके बाद है आपका चित्रकूट। ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मिनिमम महोबा, देन आपका हमीरपुर, देन आपका चित्रकूट। जबकि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करेगी, तो सबसे ज़्यादा निवास करेगी आपके प्रयागराज में। उसके बाद आपकी कहाँ पे निवास करेगी प्रयागराज के बाद? तो वो है आपका मुरादाबाद। 3-3 तो आपको लर्न करने ही करने हैं। और मुरादाबाद के बाद है आपका सीतापुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है, जिनकी उम्र कितनी है आपकी? जिनकी उम्र मात्र 0 से लेकर 6 वर्ष की है। बात कर लेते हैं परसेंटेज में कि सर परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो आपकी जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ निवास करेगी आपके परसेंटेज में? तो मैक्सिमम जो परसेंटेज में निवास करती है वो है बहराइच। क्या है आपका? बहराइच है। जबकि परसेंट में अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो वो कहाँ निवास करती है? तो वो निवास करती है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1, प्रयागराज। 0 से लेकर 6 वर्ष 2011 में पिछली जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत घटी है? क्वेश्चन का तात्पर्य समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जो बच्चों की उम्र कितनी है, 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु है, उनमें 2011 में जो पिछली जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत की घटी है। मतलब क्या हुआ? लास्ट टाइम आपकी जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी, अब हुई है आपकी 2011 में। तो जो आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे थे, 2000 में कितने प्रतिशत थे और 2011 में कितने प्रतिशत हो गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपकी 2011 में इन बच्चों की जो परसेंटेज था वो 19% थी, जबकि 2011 में डिक्रीज होकर कितना हो गई है? ये आपकी 15.41% आपकी हो गई है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज हुई है। ये कितने प्रतिशत डिक्रीज हुई है? 3.59, 1.4, 3.2 या फिर 2.1%। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, 3.59% बच्चों की
जनसंख्या कम हुई है 2001 से लेकर 2011 में। 0 से 6 वर्ग की आयु की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में निवास करती है? बहराइच, कानपुर, प्रयागराज या फिर लखनऊ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या पूछी गई है, किसमें? परसेंट में पूछी गई है। इस बात को आप ध्यान से रखना कि कोई भी जनसंख्या नंबर ऑफ काउंटिंग में पूछी जा रही है या फिर परसेंटेज में पूछी जा रही है। यहाँ पर प्रतिशत में आपसे बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। बहराइच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपके 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की। कितने प्रतिशत निवास करती है आपके? तो लगभग 18% आपकी निवास करती है। 18.77% निवास करती है आपके कहाँ पर? बहराइच में, जो कि आपकी क्या है? मैक्सिमम है। बात कर लेते हैं मिनिमम की। तो मिनिमम कहाँ पे निवास करती है? तो मिनिमम निवास करती है आपके कानपुर में। ध्यान रखना, जो ये परसेंटेज है ऑल ओवर यूपी का नहीं है, ये ज़िले का परसेंटेज है कि ज़िले में कितने प्रतिशत करती है। इसी तरह से कानपुर में मिनिमम करती है और कानपुर में कितना है? तो वो 11.13% है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। बहराइच में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जिनकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? 21.2%, 20.23%, 19.5%, 11.2%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, क्या बोला गया है आपसे? दशकीय वृद्धि मतलब 2001 में जो जनसंख्या थी उसका कितने प्रतिशत इंक्रीज होके 2011 में आपकी जनसंख्या इंक्रीज हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 20.23% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है आपके एक दशक में। अब बात कर लेते हैं कि पुरुष में कितनी वृद्धि हुई है और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके। तो मेल पर्सन की जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 19.31% का हुआ है। वहीं आपके फीमेल का कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? तो वहाँ पे हुआ है 21.23%। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2। ऑल ओवर 20.23% का इंक्रीमेंट हुआ है एक दशक के अंतर्गत। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही? 1991 से 1, 2001 से 11, 1981 से 91 या 1971 से 91। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से सन में आपकी रही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1991 से लेकर 1 के बीच के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी रही है। अब ये वृद्धि दर कितने प्रतिशत की रही है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। तो 1991 से 1 में जो परसेंटेज इंक्रीमेंट रहा था वो रहा है आपका 25.86%। कितना रहा है आपका? 85% रहा है आपके, जो कि सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में। क्या है? मैक्सिमम इंक्रीमेंट है। जबकि मिनिमम इंक्रीमेंट कब रहा है? तो मिनिमम जो इंक्रीमेंट रहा है वो 1951 से लेकर 61 के दशक में रहा है। ये कितना रहा था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा है आपका मात्र 16.38%। तो ये क्या है आपका? मिनिमम दशक में वृद्धि रही है, जबकि मैक्सिमम में आपकी 1991 में रही थी। कितनी रही है आपकी? 25.85%। ऑप्शन नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जनपद की है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, देवरिया या फिर श्रावस्ती। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जनपद है जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है 2011 में। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की जो जनसंख्या है जिले की कितने प्रतिशत यहाँ पे इंक्रीमेंट रहा है एक दशक के अंतर्गत? 49.1% का आपका इंक्रीमेंट रहा है, जो कि क्या है? मैक्सिमम इंक्रीमेंट है उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का। जबकि मिनिमम इंक्रीमेंट कहाँ पर रहा है? तो मिनिमम रहा है आपके कानपुर में।
अब कानपुर में मिनिमम कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट है? ओनली 9.9% का। ये तो मिनिमम है और मैक्सिमम आपके गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जनघनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 382, 829, 325 या फिर 139। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 829 आपका जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। अब जनघनत्व का मतलब क्या हो गया? यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके 1 किलो वर्ग मीटर में क्या है? 1 किलो वर्ग किलोमीटर में औसत जो संख्या है आपकी 829 है पर किलोमीटर में। यही होता है आपका जनघनत्व। जबकि भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व आपका 382। ये भारत का दे रखा है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है आपका? 829 है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? क्या है? मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो कहाँ की है? तो मैक्सिमम डेंसिटी है आपकी गाजियाबाद की। कहाँ की है? गाजियाबाद की सबसे अधिक है। और गाजियाबाद के बाद में किसका नंबर आता है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं और आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपको मिनिमम 3 तो लर्न करने ही करने हैं। गाजियाबाद के बाद आता है आपका वाराणसी, वाराणसी के बाद आएगा आपका लखनऊ। इसी तरह से आपके मिनिमम कहाँ पे निवास करते हैं? मिनिमम जनघनत्व कहाँ का है? तो मिनिमम है आपके ललितपुर का। अगर ललितपुर के इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा आपका? उसके बाद आता है आपका सोनभद्र और उसके बाद आएगा आपका क्या? हमीरपुर। तो ये आपके क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस बात को आप लर्न रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 2001 और 11 के दौरान जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि 2001 और 11 के दौरान यानी 10 साल के अंतर्गत कितने जनघनत्व का इंक्रीमेंट हुआ है? 140, 139, 138 या फिर 137। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 139 लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है आपके जनघनत्व 2001 से लेकर 2011 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक जनघनत्व है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ या भदोही। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। गाजियाबाद का सर्वाधिक जनघनत्व है। जबकि अगर गाजियाबाद का मैक्सिमम है तो मिनिमम किसका होगा? तो मिनिमम जनघनत्व है आपके ललितपुर का। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.72%, 77.3%, 57.2% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। फिर 67.72% आपकी क्या है? साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। जबकि 77.3% किसकी है? तो ये आपकी मेल लिटरेसी है। क्या है? पुरुष साक्षरता दर है। जबकि 57.2 किसकी है? आपके फीमेल साक्षरता दर है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा था ऑल ओवर कितने परसेंट है? तो 67.72%। 2001 से लेकर 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक दशक में कितने प्रतिशत की आपकी लिटरेसी दर में यानी लिटरेसी रेट में इंक्रीमेंट हुआ है? 11.21%, 11.36%, 10.12% या 9.27%। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 11.37% का इंक्रीमेंट हुआ है आपके 2001 से लेकर 2011 तक। जबकि ऑल ओवर कितनी है आपकी करंट में? तो ऑल ओवर है आपके 67.72% लिटरेसी है। इस बात को आप ध्यान रखना।
2011 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? 19.1%, 19.1%, 20.1%, 21.2% या 22.3%। देखिए क्वेश्चन में आपसे इजीली तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो मेल लिटरेसी है और पुरुष लिटरेसी है उसमें कितने प्रतिशत का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 20.1% का अंतर है। अब ये अंतर कैसा है वो समझ लीजिए। मान के जो 2011 की जनगणना के अनुसार मेल लिटरेसी कितने परसेंट है, तो मेल लिटरेसी है 77.3%, जबकि आपकी जो फीमेल है उनकी कितने परसेंट लिटरेसी है, तो उनकी है आपकी 57.2%। जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं हम तो कितना आंसर आएगा आपका 20.1% का क्या है डिफरेंस है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस कितना है दोनों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों को घटते क्रम में लगाइए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है आपको? इन डिक्रीजिंग क्रम में लगाना है। तो इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है वो कौन से जिले की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ये किस में है? आपके घटते क्रम में। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जनपद की साक्षरता दर बिल्कुल क्या है? न्यूनतम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद की लिटरेसी रेट सबसे क्या है? कम है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या फिर बदायूं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 श्रावस्ती की लिटरेसी रेट क्या है? सबसे कम है। अब श्रावस्ती की लिटरेसी रेट कितनी है? तो मात्र 46.74% है। कितनी है आपकी? 4% है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा इनका, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी? आपकी श्रावस्ती आएगी, और श्रावस्ती के बाद में आपका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा? उसके बाद है आपका बहराइच। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इनके बाद क्या है आपका? बहराइच के बाद आपका है बलरामपुर। तो ये आपके 3 तो आपको लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा श्रावस्ती, जिसकी लिटरेसी रेट क्या है? सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जनपद की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, इस तरह के क्वेश्चन, तो आप ये देख लेना कि कहाँ पर किसके लहजे में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जनपद की है? कानपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर या गाजियाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे क्या? कानपुर की महिला जो लिटरेसी रेट है सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पर कितनी है कानपुर में? तो यहाँ पर कानपुर में आपकी है 75.05% लिटरेसी रेट है फॉर द वुमेन इन कानपुर, जो कि सबसे हाईएस्ट है। जबकि मिनिमम कहाँ पर है, यानी सबसे कम कहाँ पर होगी? तो ये सबसे कम इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो भी कहाँ पर होगी? श्रावस्ती में ही होगी, क्योंकि श्रावस्ती में ही ऑल ओवर लिटरेसी रेट भी क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कानपुर। बात कर लेते हैं कि मेल लिटरेसी की बात, कि मेल लिटरेसी में सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ पर है? तो वो है आपकी गौतम बुद्ध नगर की। क्या है? किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की मैक्सिमम है मेल लिटरेसी। जबकि मिनिमम किस नगर की है? तो वो ऑटोमेटिकली श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? श्रावस्ती हो जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझते जाना है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए।
यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि महिला साक्षरता दर किस जिले की सबसे अधिक है, तो कानपुर नगर की है 75.07%। जबकि मिनिमम आपकी श्रावस्ती की है। श्रावस्ती की महिला जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, तो मात्र 34.78% है, जो कि क्या है, सबसे कम है। इसी प्रकार आपके मेल के लिए अगर पूछी जाती है तो मेल की जो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो किसकी है, आपकी गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर की लिटरेसी रेट कितनी है, जो मेल पर्सन है वो 88.06% है। जबकि श्रावस्ती की सबसे कम है, उसके बावजूद भी कितनी है मेल पर्सन की, 57.16% है। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस जनपद की सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ ही चुका है और आप पहले एक्सपीरियंस पढ़ चुके हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पर पूछा गया कि पुरुष साक्षरता दर किस जनपद की सर्वाधिक है, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या फिर गाजियाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। कितनी है आपकी गौतम बुद्ध नगर की मेल लिटरेसी, 88.06%। जबकि ये क्या है, आपकी हाईएस्ट मैक्सिमम है, जबकि श्रावस्ती की क्या है, आपकी मिनिमम है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, गौतम बुद्ध नगर की मेल लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है। 65.46%, 75.14%, 67.72% या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो थोड़ा सा एकदम सही तरीके से समझते जाना। तो यहाँ पर ग्रामीण की पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। 65.46% क्या है, आपकी ग्रामीण की है। अब बात करते हैं शहर की कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूछी गई है ग्रामीण की। जबकि 75.14% किसकी है, ये आपकी एवरेज लिटरेसी रेट है सिटी की, यानी क्या है, नगरीय साक्षरता दर आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये है आपकी 75.14%, जबकि ग्रामीण की आपसे पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% पूछे ही जाने हैं, क्योंकि आपके 20 मार्क्स का ओनली उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आने हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन आए ना आए, इस टॉपिक से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912, 898, 943 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 912 आपका लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि सर 2011 में कितना 2001 से लेकर 2011 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या है। तो 2001 में जो लिंगानुपात था उत्तर प्रदेश का वो 1898 था। कितना था, 1898। अब कितना हो गया है, तो 1812 हो गया, 912 हो गया है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। तो 14 यूनिट का आपका इंक्रीमेंट हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। यहाँ पर जो लिंगानुपात आपका 912 है, इसका मतलब है कि 912 गर्ल्स हैं प्रत्येक 1000 बॉयज़ पर। इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 भारत का लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का है 912। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1।
2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के लिंगानुपात और राष्ट्र के लिंगानुपात में अंतर कितना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया प्रदेश का लिंगानुपात और राष्ट्र के लिंगानुपात में कितना अंतर है, डिफरेंस है, 31, 32, 33 या फिर 34। क्वेश्चन को समझ लो। भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात है आपका 943, जबकि यूपी का लिंगानुपात कितना है, तो यूपी का है 912। जब इसको डिफरेंस करेंगे आप तो कितना आंसर आने वाला है यहाँ पे, यानी 31 का अंतर है आपका। तो ऑप्शन नंबर यही सही आंसर होगा। भारत के में और यूपी के लिंगानुपात में कितना अंतर है, 31 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहाँ पे लिंगानुपात इंक्रीमेंट की बात की जा रही है कि कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, 11, 12, 13 या 14। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 14 लोगों की वृद्धि हुई है। इस बात का मतलब क्या हुआ, 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना जब हम देखते हैं तो उस समय लिंगानुपात आपका 898, जबकि वर्तमान में लिंगानुपात है आपका कितना, 912। तो इन दोनों 912, जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आपको 14 आता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही हैं। किस जिले का आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया या प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, तो 1024 लिंगानुपात है पर 1000 वॉइस पर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। अब बात कर लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट लिंगानुपात अगर जौनपुर का है तो इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। क्या है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ लीजिए, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, जौनपुर आएगा, क्योंकि जौनपुर का जो रेशियो है वो कितना है, 1024। उसके बाद में कौन सा जिला है, तो उसके बाद में आपका आजमगढ़ है, क्योंकि आपको मिनिमम 3 तो लर्न करने ही करने हैं। उसके बाद आता है आपका देवरिया। ये तो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि मिनिमम लिंगानुपात किसका है, तो मिनिमम लिंगानुपात है आपकी गौतम बुद्ध नगर का। देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर की है, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट देखिए लिंगानुपात उतना ही क्या है, कम है। तो ये लिटरेसी और लिंगानुपात का कोई लेना देना नहीं है, आप उस चीज़ पर गौर कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर से उसके बाद में लिंगानुपात किसका है, तो उसके बाद में लिंगानुपात है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हैं कानपुर का है। उसके बाद में किसका है आपका औरैया। तो ये आप 3-4 लर्न कर लेना, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई क्वेश्चन कर पाएँ। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा जौनपुर, जो कि आपका हाईएस्ट लिंगानुपात रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले, देखिए यहाँ पर पूछा ही गया है जिलों को किस क्रम में लगाना है, आपके इंक्रीजिंग क्रम में लगाना है। गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, कानपुर, औरैया, हमीरपुर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और देवरिया। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम लोएस्ट लिंगानुपात है। जबकि ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ किस ऑर्डर में है, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इजीली रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं इसको भी लिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, 9 से 2, 9 से 16, 950, 920। देखिए ध्यान से समझना, प्रदेश का शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, जनगणना 2011 है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, 902 लिंगानुपात है आपके
शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कि सर 2001 में कितना था। 2001 से लेकर 2011 में कितना डिफरेंस आया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। 2001 में जो लिंगानुपात था वो 9 से 16 था, जो कि रह कितना गया है आपका 902 रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है आपका, डिक्रीमेंट हुआ है। इस चीज़ को आप लर्न रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इस बात पे पक्का है। बात कर लेते हैं कि सर सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो किस जिले में है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो वो है आपका बलरामपुर। क्या है आपका, बलरामपुर सबसे मैक्सिमम है। जबकि मिनिमम किस में है, तो वो है आपका बागपत। क्या है आपका, बागपत का मिनिमम है आपका, जबकि मैक्सिमम हो जाएगा आपका बलरामपुर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 902। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जनपद का सर्वाधिक लिंगानुपात है। जब भी लिंगानुपात की बात की जाएगी ये देख लेना किसका लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है। हाईएस्ट किसका है, बलरामपुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर या फिर फैजाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 बलरामपुर। बात कर लेते हैं सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या ऑर्डर होगा इनका। तो बलरामपुर के बाद में क्या होगा आपका, पहले नंबर पे आपका बलरामपुर है। उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कही जा रही है आपसे, तो उसके बाद आएगा आपका संत कबीरनगर। क्या आएगा आपका, संत कबीरनगर। देन उसके बाद क्या है आपका, तो वो है आपका सिद्धार्थनगर। क्या होगा, सिद्धार्थनगर। तो ये तीन तो आपको लर्न करने ही है, जिससे कि इजीली आप क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 बलरामपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले का शिशु लिंगानुपात क्या है, मिनिमम है। क्या है आपका, सबसे मिनिमम किसका है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या मेरठ। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 बागपत। कितना है बागपत का, तो यहाँ का है 841 पर 1000। तो इस चीज़ को भी आप लर्न रख लेना। सबसे कम किसका है, शिशु लिंगानुपात बागपत का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यहाँ पर आपका बागपत है, उसके बाद में जब इंक्रीज करोगे तो गौतम बुद्ध नगर है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, गाजियाबाद। तो ये तीन तो आपको लर्न करने ही करने हैं, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ क्या आंसर अपना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो वो है बागपत का। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। 77.732%, 22.27%, 71.2% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे 77.73% आपकी क्या है, रूरल जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। अब इसके बाद शहरी की बात कर लेते हैं, तो 22.27% क्या है आपकी, ये शहरी जनसंख्या है। ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की कितनी संख्या है। 64, 65, 66 या 70। देखिए ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश में क्या है, 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या आपसे पूछी गई है। कितनी है आपकी, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा 64। अब बात कर लेते हैं वैधानिक नगरों की, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। वैधानिक नगरों की टोटल संख्या कितनी है आपके उत्तर प्रदेश में, तो वैधानिक नगरों की संख्या है 915। कितनी है आपकी, 915। 915 में से आपसे पूछा गया था कि ऐसे वैधानिक नगरों की संख्या बताइए जिसकी आबादी 1 से लेकर 10 लाख के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 64।
अब बात कर लेते हैं सर, इससे एवं भी तो नगर होते हैं, तो जिनकी आबादी आपकी 10 लाख है या फिर 10 लाख से प्लस है, उनकी वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो उन वैधानिक नगरों की संख्या है आपकी कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 164। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के कितने जनपदों की आबादी 10 लाख या उससे अधिक है? देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ऐसे कितने जनपद है, कितने नगर है जिनकी आबादी कितनी है? 10 लाख से प्लस है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 5, 6, 7 या 8। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा आपका। 7 ऐसे जनपद है जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है? देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आवासी कहाँ पर निवास करती है? तो प्रयागराज, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर या फिर मेरठ। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपकी निवास करती है। तो अगर आपकी ग्रामीण आबादी मैक्सिमम आपकी यहाँ पे करती है तो मिनिमम कहाँ पे करती है? तो मिनिमम करती है गौतम बुद्ध नगर में। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर ग्रामीण आबादी मैक्सिमम कहाँ पर है? प्रयागराज में है, तो इसका मतलब है जो शहरी आबादी होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। इसी तरह से आपका गौतम बुद्ध नगर में भी शहरी आबादी क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। इस चीज़ को अब थोड़े से कंसेप्ट हैं उनको समझ के चलना, जहाँ पर जो चीज़ कम है वो दूसरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी शहरी आबादी किस में निवास करती है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा या कानपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2 गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? 20.69%, 19.91%, 18.12% या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति यानी क्या है? ऐसी कैटेगरी आपकी निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 20.69% आपकी आबादी निवास करती है। बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी करती है। तो एक बात को ध्यान से समझ लेना, उत्तर प्रदेश में आपकी सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या है आपकी क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है उत्तर प्रदेश में ऐसी कैटेगरी की। जबकि ये क्या है? आपकी जनसंख्या के काउंटिंग के नंबर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर परसेंट में कहाँ पे निवास करती है, तो परसेंट में आपका पंजाब आएगा। ठीक है, काउंटिंग में आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, जबकि परसेंटेज में अगर पूछा जाता है तो पंजाब में निवास करती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति किस जनपद में सर्वाधिक निवास करती है? देखिए यहाँ पे सर्वाधिक निवास करने की जब भी बात की जाएगी तो वो जनसंख्या की बात की जाएगी, क्या है? काउंटिंग की बात की जाएगी, ना कि परसेंटेज की। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई या आजमगढ़। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा सीतापुर। अगर मैं बात करता हूँ कि सर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो ध्यान रखना परसेंटेज में जब भी बात की जाती है तो आपका आंसर बदल जाता है। परसेंटेज में जो निवास करेगी वो कौशाम्बी में करेगी। कहाँ पर करेगी? कौशाम्बी में। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दे रखा है सीतापुर, वो दे रखा है काउंटिंग में, जबकि इन परसेंटेज में होगा आपका कहाँ पर? कौशाम्बी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 सीतापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है कौशाम्बी, बागपत, बलरामपुर या फिर
सीतापुर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा मैक्सिमम परसेंटेज में। क्या है आपकी? मैक्सिमम इन परसेंटेज। जबकि सबसे कम कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पर? परसेंटेज में ही पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर जो बागवत है वो मिनिमम करती है इन प्रतिशत में। अब बात कर लेते हैं सर जनसंख्या के मामले में कहाँ कहाँ पर करती है। नॉर्मल जनसंख्या के मामले में आपका क्या आंसर था? सीतापुर था। सीतापुर में क्या है आपकी? हाईएस्ट है, यानी क्या है? सर्वाधिक है आपकी। जबकि मिनिमम कहाँ पर है? तो मिनिमम होगी आपकी बागपत में। इस चीज़ को आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कौशाम्बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत, क्या देखिए ध्यान से समझना, बोला क्या जा रहा है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0. ये परसेंटेज में पूछा गया, ध्यान रखना। 0.57, 0.40, 0.70, 1.23%। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जो जनजातियों की संख्या है, एसटी जनसंख्या है, वो कितनी है? 0.57% है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक या फिर मैं कहूँ हाईएस्ट, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है आपके सोनभद्र में। कहाँ पाई जाएगी आपको? सोनभद्र में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। अगर हाईएस्ट या मैक्सिमाइज आपकी सोनभद्र है तो मिनिमम कहाँ पर होगी? तो मिनिमम ऑटोमेटिकली बागपत होगी। क्या होगी आपकी? बागपत होगी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत है? 32.9%, 33.4%, 31.2% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, उत्तर प्रदेश राज्य की औसत कार्य सहभागिता दर, यानी कितने लोग आपके कार्य में इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 32.9%। ये क्या है? ऑल ओवर है। जबकि अगर मैं शहर की और ग्रामीण की बात करूं, शहर में सहभागिता दर कितनी है? तो शहर में सहभागिता दर है 32.4%। ये किसकी है? आपकी शहर की है। सॉरी, ये आपकी ग्रामीण की सहभागिता दर है। क्या है? आपकी ग्रामीण की है। जबकि 31.2% आपकी कहाँ की है? शहर की है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यूपी के टर्म में पूछा गया है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में कितने प्रतिशत इस्लाम आबादी की भागीदारी है? देखिए कितने प्रतिशत इस्लाम आबादी की भागीदारी है, ये पूछा गया है। 9.5%, 11%, 9.75% या 11.21%। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, 2011 की जनगणना के अनुसार जो इस्लाम आबादी की भागीदारी है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? 9.5%। जबकि 2001 से लेकर 2011 में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो 2011 में जो इस्लाम आबादी आपकी 11% थी, वो रह गई है कितनी आपकी? 9.5%। यानी क्या है? आपका अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जो इस्लाम आबादी होती है, झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को हम इस्लाम आबादी कहते हैं। बात कर लेते हैं कि इस्लाम आबादी मैक्सिमम किस जनपद में पाई जाती है? तो मैक्सिमम पाई जाती है आपकी मेरठ में। और मेरठ के बाद कहाँ पे पाई जाती है? आगरा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने ही करने हैं। और उसके बाद पाई जाती है आपके कहाँ पर? कानपुर में। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 9.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में इस्लाम आबादी निवास करती है? क्या है? सर्वाधिक पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपके? सर्वाधिक इस्लाम आबादी किस जनपद में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मेरठ में सर्वाधिक आपकी इस्लाम आबादी निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, कि अगर उत्तर प्रदेश के टर्म में इस्लाम आबादी का कौन सी रैंक है? तो उत्तर प्रदेश की 4th रैंक है आपकी। कौन सी रैंक है आपकी? 4th रैंक है। मतलब सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी निवास करती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
अगर आपने अंधेरी वेस्ट का नाम सुना हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो अंधेरी है वो झोपड़पट्टियों की ही क्या थी, आपकी एक फिल्म में दिखाया जाता है। महाराष्ट्र के बाद कौन है? महाराष्ट्र के बाद है आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। देन अपना क्या है? यूपी है। तो यूपी 4th रैंक है ऑप्शन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वाधिक इस्लामाबादी कहाँ पर निवास करती है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1 मेरठ में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके आए हुए हैं। सबसे कम जनसंख्या कौन से धर्म के मानने वालों की है? बौद्ध, जैन, सिख या ईसाई? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका बौद्ध धर्म को मानने वालों की सबसे कम जनसंख्या है। अब कितने प्रतिशत है आपकी ऑल ओवर जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में? तो मात्र इनकी जो जनसंख्या है 0.1% है। जबकि जैन धर्म की कितनी है? तो 0.11% है। सिख धर्म की कितनी है? 0.18% है। जबकि ईसाई धर्म की कितनी है आपकी? सॉरी, ये गलत है आपका। सिख धर्म की जो आपकी है वो है, उल्टा हो गया थोड़ा सा। ईसाई धर्म को समझ लीजिए। ईसाई धर्म की आपकी 0.18%, जबकि सिख धर्म की है 32%। यानी ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपका अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की कितनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या, तो 79.73% है आपके हिंदू धर्म के मानने वाली। जबकि मुस्लिम आबादी की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो मुस्लिम धर्म को मानने वालों की संख्या है 19.26%। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आने हैं। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय का सर्वाधिक लिंगानुपात है? देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर जैन? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ईसाई लोगों का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब कितना लिंगानुपात है ईसाई धर्म का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 950 पर 1000। अब बात कर लेते हैं कि हिंदू धर्म का कितना है। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 907 पर 1000। इसी प्रकार से मुस्लिम का कितना है? तो वो है आपका 937 1000। जैन धर्म का लिंगानुपात कितना है? तो जैन धर्म का लिंगानुपात है आपका 921। आप इजीली इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 3, जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है वो क्या है आपका? ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय की दशकीय वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक है? ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर मुस्लिम? देखिए क्वेश्चन को इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा किस समुदाय की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है? कौन से में? परसेंटेज में पूछा गया है। ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर मुस्लिम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका फिर से सही आंसर होगा 1, ईसाई धर्म की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत हुई है दशकीय वृद्धि? तो 67.7% की दशकीय वृद्धि हुई है आपके ईसाई लोगों की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इस बात को आप ध्यान रखना। जबकि बात कर लेते हैं अदर धर्मों की, तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो वो मात्र रही है आपकी 18.9%। मुस्लिम धर्म की कितनी रही है आपकी? ये इंक्रीमेंट है, ध्यान रखना। तो 25.2%। नेक्स्ट है आपका अब बौद्ध धर्म की कितनी रही है? तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म की जो नेगेटिव रही है -31.7। इंक्रीमेंट की जगह क्या है आपका? डिक्रीमेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 ईसाई धर्म।
2011 की जनगणना के अनुसार किस समुदाय की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक नकारात्मक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे। सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि किसकी हुई है? बौद्ध, जैन, ईसाई या फिर सिख। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वालों की। अब नकारात्मक कितनी रही है वो देख लीजिए, -31.7% आपकी डिक्रीज हुई है। मतलब क्या हुआ, मान के चलना कि 2001 और 2011 की बात करते हैं अपन, तो इनकी जनसंख्या मैंने मान ला 1000 थी 2011 में, लेकिन 2001 में आपकी जनसंख्या कितनी थी? 1000। लेकिन 2011 में जनसंख्या 1100 की जगह कितनी हो गई आपकी? नेगेटिव इंक्रीमेंट हुआ है। मान के चलना कि कितनी हो गई? 900 हो गई। तो ये क्या है? नेगेटिविटी शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। इस प्रकार से हमने 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मेंशन किया है, जो कि आपके परसों होने वाले एग्जाम्स के लिए जनगणना 2011 इम्पोर्टेंट है। इस इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास मात्र 2 डेज़ का समय बचा है, जिसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 करा दीजिए। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आपकी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इसी प्रकार से जो DVRA एक्ट है आपका, जन्म मृत्यु एक्ट है आपका, वो वहाँ पे भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें 1969 और 2000 आपकी जो नियमावली है 2002 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से आपके ई-गवर्नेंस प्लस पंचायती जो मॉडल है आपका, क्या है? पंचायती मॉडल है, उसका वीडियो अवेलेबल है। आप जाकर आप 2x स्पीड पर ईजिली देख सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश मैराथन से संबंधित क्वेश्चंस पूछने हैं तो ऑलरेडी आपके 2 मैराथन चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया गया है। आप इजीली उनको जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पर लगभग आपकी 10 से लेकर 12 आपकी मैराथन्स अवेलेबल हैं, जिसमें लगभग आपके 4000 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अदर क्वेश्चंस कहीं पे भी पूछे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स और कमेंट कर रहे थे कि सर जो लेटेस्ट आपकी योजना है, जो आपकी बजट 2025 में इन्वॉल्व की गई है, वो करा दीजिए। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, जो आपकी ग्रामीण योजना आप पढ़ते हो, जो ग्रामीण योजना की 9th वीडियो है, उसमें ऑलरेडी आपने उत्तर प्रदेश प्लस भारत की जितनी भी योजना है इन्वॉल्व हैं, आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट डाटा अपडेटेड है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपका एक वीडियो और आएगी, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका। और आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर टुडे।